अपने YouTube चैनल मैथ प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच सेट प्रैक्टिस के पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें जानेंगे रेलवे में पूछे हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं और जिनकी आने की आगे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है दोस्त। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना के वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, जाके आप देख सकते हैं। आज दोस्त हमने डिसाइड किया है कि एक टाइमिंग बना देते हैं क्लास का, जो टाइम रहेगा दोस्त उसमें आपको काम मिलेगा दोस्त, वीडियो उस समय मिलता रहेगा। तो हमने सेट प्रैक्टिस का दोस्त टाइम बनाया है। सेट प्रैक्टिस का हमने क्या टाइम बनाया दोस्त? सुबह 11 बजे आपको रोज 11 बजे जो सुबह होगा दोस्त, जब भी सुत के उठते हैं 2-3 घंटा बाद आपको एक सेट प्रैक्टिस का वीडियो मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पे मैथ प्लेटफॉर्म पे। दूसरा टाइमिंग रहेगा जो क्लास का दोस्त, जिसमें रेगुलर क्लास चलता है और जिसमें हर एग्जाम को देखते हुए आपको मैथ बताया जाता है, तो उसका टाइमिंग रहेगा 5 बजे शाम। 5 बजे शाम इसी शेड्यूल के अनुसार हम लोग चलेंगे दोस्त 5 बजे शाम, जिससे ये दोस्त हर एग्जाम गवर्नमेंट जॉब जिसमें मैथ पूछा जा रहा है दोस्त उसको कवर किया जाएगा। इसमें दोस्त चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाई होता है, टाइप वाइज टाइप होता है। इसलिए यदि कहीं भी किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो ये टॉपिक में जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। आज यदि सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं रेलवे स्पेशल, तो आपको क्या करना है, 11 बजे नोटिफिकेशन खोल के जरूर देख लेना है, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो, जिससे आपका हर नोटिफिकेशन आपको दोस्त मिलता रहे। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम दोस्त सेट प्रैक्टिस पार्ट 3, जिसमें कल टेक्निकल इशू के वजह से क्लास नहीं हो पाया, रिकॉर्ड वीडियो नहीं डाला पाया। तो चलिए आज उसी ऊर्जा और उमंग के साथ क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो आइए तो हम लोग इसमें करते हैं दोस्त रेलवे की कुछ हाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको दोस्त आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहिए कि आगे आने वाले एग्जाम में आप उसको सॉल्व कर पाए दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त क्लास को। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा दोस्त। आइए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोस्त। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि एक व्यक्ति ने एक बल्ला 800 रुपया में खरीदा और इसे 20% की लाभ पर बेच दिया, तो बल्ले का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, आपसे पूछ रहा है। यानी कोई बल्ला है दोस्त, खरीदता है उससे 800 रुपया में और बेच रहा है 20% लाभ पे, तो उसके क्या हो जाएगा दोस्त? विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका होगा दोस्त? ऐसे क्वेश्चन आप यदि क्लास रेगुलर करेंगे तो मौके की सॉल्व कर सकते हैं दोस्त। करे 800 का खरीदा है, 800 रुपया का खरीदा है दोस्त, 800 का हो जाएगा दोस्त उसका सीपी हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा दोस्त? 800 रुपया हो जाएगा। करे 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन कितना होगा दोस्त? आपका नहीं मालूम है तो आपको प्रतिशत में बताया जाएगा 1/5। यानी 5 की सामान कितना में बेच रहा है दोस्त? वो 6 में बेच रहा है। एक 20% प्रॉफिट का मतलब है कि 5 रुपए का कोई सामान खरीद रहा है तो कितना में बेच रहा है दोस्त? 6 में बेच रहा है। तो कह रहे हैं कि यदि 20% लाभ पे यदि बेचता है दोस्त, तो 800 का कोई सामान है तो 20% लाभ पर कितना हो जाएगा? आप तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं दोस्त, 120/100 पे बेचेगा दोस्त, 120/100 पे। ये तरीका है, 120/100 पर बेचेगा। नहीं तो यदि इसका यही फ्रैक्शन करेंगे दोस्त 20% का हम, तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त? दूसरे अंदाज में बात वही होगा लेकिन सोचने का या देखने का नजरिया अलग रहेगा दोस्त। तो मान लीजिए कि 800 रुपया है दोस्त, 20% लाभ पर बेचेगा, यानी 5 का सामान कितना में बेचेगा दोस्त? 6 में बेचेगा। 5 का सामान कितना में बेचेगा दोस्त? 6 में बेचेगा। इससे बनाएंगे तो सेम आंसर रहेगा, इससे भी बनाएंगे तो सेम आंसर रहेगा। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे तो 6, 2 से कटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ 5/6 लिखे थे, यहाँ भी 5/6 आ गया। अब आंसर दोनों से क्या आएगा दोस्त? सेम आएगा। अब क्या करेंगे दोस्त? अब आपको क्या कर लेना है? अब आपको करना है, यदि 5 से 80 को कटाएंगे 16, 1 0 बढ़ जाएगा, 16 गुना 6 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त? 960। यानी 960 रुपया हो जाएगा दोस्त। आपको फ्रैक्शन का यूज दोस्त तब करना है, आपको फ्रैक्शन का यूज तब करना है जब ऑप्शन में दोस्त फ्रैक्शन दिया हो, चाहे जटिल फ्रैक्शन हो,
तब आपको फ्रैक्शन का यूज करना। मान लीजिए दे देगा 12.5% दे देगा, 12.1/2 दे देगा, 16.2/3% दे देगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है दोस्त, फ्रैक्शन का वहां यूज करना है। यहाँ कोई जरूरत नहीं था, ऐसे भी आप सिंपल तरीके से बना सकते हैं। इससे भी कराइएगा तो 16 बार में जाएगा, 16 गुना 6 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 960 रुपया। नहीं 960 रुपया जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, 2 में दिया है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए आगे आते हैं, आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आज का दूसरा क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर। कह रहे यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर तथा लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दोस्त। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में दिया है दोस्त आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त। तो आइए इस क्वेश्चन को क्या तरीका है दोस्त करने का। क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त आपका, एक आयत का परिमाप कितना है दोस्त, 24 सेंटीमीटर। तो हमारे अनुसार दोस्त आयत का परिमाप क्या होता है, जो फॉर्मूले के तहत है दोस्त, आयत का परिमाप होता है 2 × L + B। यहाँ देखते हैं, लिख देते हैं। आयत का परिमाप होता है 2 × L + B। आयत का दोस्त परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप इक्वल टू क्या होता है दोस्त, 2 × L + B, 2 × L + B, 2 × L + B। आयत का परिमाप क्या होता है दोस्त, 2 × L + B। तो आपको दिया है दोस्त कि लंबाई जो है आपका दोस्त चौड़ाई से कितना है दोस्त, दुगना है। लंबाई जो है आपका चौड़ाई से दुगना है, तो लंबाई यहाँ लिखते हैं दोस्त, लंबाई चौड़ाई से क्या है दोस्त, चौड़ाई से दुगना है। चौड़ाई से क्या है दोस्त, दुगना है। चौड़ाई मान लीजिए 1 है यहाँ पे, तो लंबाई कितना हो जाएगा दोस्त, 2 है। तो यहाँ 2 और 1 हम नहीं ले सकते हैं, तो हम क्या लेंगे दोस्त, यहाँ पे चौड़ाई के जगह पके लेते हैं, चौड़ाई की जगह पके लेते हैं, तो लंबाई क्या हो जाएगा दोस्त, 2K हो जाएगा। अब आप परिमाप जब तक आपको मालूम नहीं रहेगा L और B, तो आप क्या उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं दोस्त। तो आपको क्या करना है ऐसे कंडीशन में, L और B का निकालने के लिए आपको क्या कर लेना होगा, कि आपको परिमाप ही करना होगा। यानी परिमाप को परिमाप के साथ क्या करेंगे दोस्त, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए, परिमाप दिया है दोस्त 2 × तो 2 के जगह पर 2 लिखेंगे, 2 × L + B। तो L के जगह पर क्या लिखेंगे दोस्त, 2K। तो 2K अब प्लस, अब B के जगह पर क्या लिखेंगे दोस्त, K लिखेंगे, इक्वल टू परिमाप कितना दिया है दोस्त आपका, 24 दिया है। क्लियर। हम की क्वेश्चन में इतना डाटा दोस्त आपको दिया हुआ है, इसी के माध्यम से आपको क्या बताना है दोस्त, उसका क्षेत्रफल बताना है। क्लियर। आइए तो कह रहे 2 × तो 2 से इस 24 को कटाएंगे, कितने बार में जाएगा दोस्त, 12 बार में जाएगा। ठीक है। तो 2 का एक 3K हो जाएगा, 3K इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त आपका, 12 हो जाएगा। 2K एंड 3K इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, 12 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, 12 हो जाएगा। यहाँ 12 लिख देते हैं, यहाँ 12। तो एक K का मान यदि इधर 3 से कटाएंगे 12 को, तो कितने बार में जाएगा दोस्त, 4 बार में जाएगा। K का मान कितना हो जाएगा दोस्त आपका, 4 हो जाएगा। K का मान कितना हो जाएगा दोस्त आपका, 4 हो जाएगा। K का मान यहाँ कितना आ गया दोस्त, 4 आ गया। आगे चलते हैं, यदि K का मान 4 आ गया तो यहाँ K का मान यहाँ पुट कर देंगे दोस्त। यहाँ K का मान क्या कर देंगे, हम लोग पुट कर देंगे K के जगह पर 4, तो K के जगह पर 4 तो यहाँ 4 हो जाएगा। चौड़ाई कितना हो जाएगा दोस्त, 4 हो जाएगा। चौड़ाई कितना हो जाएगा दोस्त आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है। चौड़ाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 2K यानी 2 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 8। यानी लंबाई कितना हो जाएगा दोस्त आपका, 8 हो जाएगा। लंबाई 8 हो जाएगा। पूछ रहा आयत का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त। आयत का क्षेत्रफल यदि नहीं मालूम है तो भी लिख लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम होगा, लेकिन लिख लीजिए, लिखना है तो आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल। इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। क्षेत्रफल इक्वल टू L × B होता है, L × B यानी लंबाई गुना चौड़ाई होता है दोस्त। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, लंबाई गुना चौड़ाई। तो L × B, तो L आपका मिल गया दोस्त 8, तो 8 कर देंगे, गुना क्या कर देंगे दोस्त 4, 8 चौका क्या हो जाएगा दोस्त 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ। क्लियर है यहाँ पे कंसेप्ट। यानी इस तरह के तमाम क्वेश्चन आप दोस्त कर सकते हैं चुटकियों में, इसलिए चैनल से बने रहिए, यह सारा दोस्त आपका सुविधा दोस्त मिलता रहे। इसमें दोस्त दिया है 3 विषम क्रमागत संख्या है दोस्त।
इसमें क्या है 3 भी समक्रमागत संख्या, इसको लास्ट में करते हैं, इसमें थोड़ा समय लगेगा। आइए नेक्स्ट करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा रहा ये आपके स्क्रीन पर, 2021 में पूछा हुआ है दोस्त, एनटीपीसी शिफ्ट में, एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है दोस्त, आप ऐसे क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी स्टूडेंट को दिक्कत परेशानी होती है, कंफ्यूजन होता है, तो उसको दूर किया जाएगा। कह रहे कि 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। 55 से कितनी दो छोटी अभाज्य संख्या है, सबको आपको पूछ रहा है कितनी संख्या ये पूछ रहा है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है दोस्त, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दोस्त 2 है। यहाँ बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि 1 है, लेकिन 1 नहीं होगा दोस्त, क्योंकि 1 अपने के सिवाय किसी और दूसरे से नहीं कटता है। अभाज्य संख्या दोस्त 1 से भी कटता है, खुद अपने आप से भी कटता है, उसे अभाज्य संख्या हम लोग काउंट करेंगे। तो मान लीजिए पहली संख्या क्या हो जाएगा दोस्त 2, तीसरा क्या हो जाएगा 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 13 के बाद हो जाएगा 17, उसके बाद 19, उसके बाद हो जाएगा 23, उसके बाद हो जाएगा 23 के बाद 29, 31 के बाद 37, 41 के बाद क्या हो जाएगा दोस्त आपका 43, 47, 51 नहीं हो जाएगा 53 हो जाएगा। अब बस इतना ही तक होगा दोस्त, 53 तक। गिनिए कितनी संख्या हो रहा है दोस्त, यहाँ गिनिए कितनी संख्याएं हो रहा है, गिनिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी टोटल दोस्त 55 से छोटी 16 संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या है दोस्त। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त 2 हो जाएगा। 17 क्यों नहीं होगा दोस्त, क्योंकि हमने 1 को काउंट नहीं किया है दोस्त, 1 को अभाज्य श्रेणी के संख्या में नहीं रखे हैं, क्योंकि 1 अभाज्य संख्या नहीं है दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्त। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त मिक्सचर एंड एलिगेशन का। ये क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका होना चाहिए दोस्त, आइए जानते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग करते हैं, पहले क्वेश्चन, जब तक अर्थमेटिक में दोस्त आप क्वेश्चन नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या करना है, कंसेप्ट पढ़ना है। जितना यहाँ पढ़ाया जा रहा है दोस्त, आप जाके किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में देख लीजिए, प्रैक्टिस करके देख लीजिए, आपको इससे बेहतर नहीं मिलने वाला। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना है और वीडियो हर स्टूडेंट के पास शेयर कर देना है, जिससे दूर दराज के बच्चे जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके पास प्रैक्टिस करने की कोई सुविधा नहीं है, बुक की कोई सुविधा नहीं है, वो भी पढ़ सके। यानी हर घर में आपको ये वीडियो फैला देना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे कि जर्मन सिल्वर किसी मिश्र धातु में तांबे और जास्ते का अनुपात 17 अनुपात, तांबे और जास्ते का अनुपात क्या है तो 17:7 था, जबकि निकेल और जास्ते का अनुपात 4:3 था। तो मिश्र धातु में तांबे और जास्ते और निकेल का अनुपात कितना था ये आपसे पूछ रहा है। तीनों का पूछ रहा है कि निकेल, जास्ते और तांबे का अनुपात क्या होगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं एकदम आसान मेथड से दोस्त। इससे आसान मेथड आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला, इसलिए वीडियो को में बने रहना है दोस्त। आइए करें कि जर्मन सिल्वर है दोस्त, एक में मिश्र धातु है, तांबे का मिश्र धातु है और जास्ते, यानी 2 चीज का मिश्र धातु है जिनका अनुपात दिया है दोस्त आपका। यहाँ पहले तांबे दिया है दोस्त, तांबे का अनुपात दिया है, यहाँ जास्ते का दिया है, तांबे और जस्ते का दिया है, जिनका अनुपात दिया है तो 17:7। ठीक है, हम की क्वेश्चन में लिखा है 17:7 दिया है। 17 अनुपात कितना दिया है तो 7 दिया है। आगे बोल रहा है कि जबकि निकेल और जास्ते के अनुपात की बात करें, निकेल और जास्ते के अनुपात की बात करें तो 4 कितना दिया है दोस्त 3 दिया है। क्लियर, निकेल और जास्ते की बात करें, यहाँ निकेल और जास्ते की दोस्त हम बात करें, निकेल और जास्ते की बात करें तो इनका रेशियो दिया है दोस्त आपका 4:7 दिया हुआ है। 4 कितना दोस्त 7 दिया हुआ है। 4 कितना दिया है दोस्त 7 दिया है। 4 कितना दिया है दोस्त 7 दिया है। आपको क्या करना है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में देखना है, थोड़ा सा ब्रेन चलाना है दोस्त।
मेरे साथ बने रहना है। इसमें देख लीजिए आपको कहीं कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? यहाँ देखिए दोस्त, ये दोनों में कॉमन कौन है दोस्त? जास्ता है, जास्ता है दोस्त। यहाँ दोस्त 3 है, यहाँ क्या है दोस्त? 3 है। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्त? 3 है। जास्ता निकेल और जास्ते का अनुपात 3, 3 रेशियो कितना है दोस्त? 4 है। तो आपको क्या कर, इसमें कॉमन कोई नजर आ रहा है दोस्त? इसमें कॉमन कोई नजर आ रहा है? इसमें हमको क्या नजर आ रहा है कॉमन दोस्त? जास्ता आ रहा है, जास्ता आ रहा है दोस्त, कॉमन आ रहा है हमको। यहाँ जास्ता देखिए दोस्त, यहाँ जास्ता 3 है, यहाँ जास्ता 7 है। ऐसा हो सकता है एक ही पार्टी में फूफा जी गए, पार्टी में एक जगह कह रहे हैं कि हम 3 हैं, एक जगह कह रहे हैं कि 7 है। हम कह रहे कि यदि एक आदमी है दोस्त, सेम आदमी है, सेम पार्टी में, अपना रूप कैसे बदल सकता है? तो आपको क्या करना है, ऐसे यदि क्वेश्चन आ रहा है तो उसको क्या करना है? इक्वल करना है। जो कॉमन है दोस्त, यहाँ जास्ता क्या है? कॉमन है, तो जास्ते को क्या करेंगे हम लोग? इक्वल करेंगे। यहाँ जास्ता लिख लीजिए, जस्ते लिखा है, जास्ता जस्ते जो लिखे लिख लेना है। क्या करना है दोस्त? इसको कॉमन करना है। कॉमन करने के लिए क्या करेंगे दोस्त? इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें किससे करेंगे दोस्त? 3 से। तो अब क्या हो जाएगा दोस्त? अब मेरा जस्ता का मान 21 हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा दोस्त? जस्ता का मान 21 हो जाएगा। क्लियर? हाँ या ना बोलिए। और आगे चलते हैं दोस्त नेक्स्ट स्टेप में। यदि यहाँ आप 7 से गुना किए 3 में, तो इधर भी क्या करेंगे दोस्त? 7 से गुना करेंगे। तो ये निकल कितना हो जाएगा दोस्त? आपका 28 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ 3 से गुना किए तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे, तो तांबा कितना हो जाएगा दोस्त? 17 51। तांबा कितना हो जाएगा दोस्त? आपका 51 हो जाएगा। अब आपसे क्या रेशियो पूछ रहा है दोस्त? कि तांबे। तो यहाँ तांबा लिख दीजिए, जास्ता, जे से जास्ता लिख दीजिए, एन से क्या हो जाएगा आपका दोस्त? निकेल हो जाएगा। इनका रेशियो पूछ रहा है दोस्त। तो तांबा कितना है दोस्त? आपका 51 है, तो यहाँ 51 लिख दीजिए। जास्ता कितना है दोस्त? आपका 21 है, तो 21 लिख दीजिए। ये कितना है दोस्त? निकेल कितना है दोस्त? 28 है, तो 28 लिख दीजिए, 28 लिख दीजिए। यदि ये कटने वाला है दोस्त, आप कटा सकते हैं, नहीं कटने वाला है तो डायरेक्ट आपका यही आंसर होने वाला है। ऑप्शन में नहीं दिया है दोस्त, ऑप्शन गलत टाइप हुआ है। 51, 21 और 28 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में है दोस्त। 51, 21 और 28 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्त समझने में कहीं किसी मित्र भाई बंधु को तकलीफ नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ होगा। तो आइए दोस्त, यदि दिक्कत हो रहा है तो वीडियो एक बार रिपीट करके देख लीजिए, जिसमें हम दोस्त हर तरह के क्वेश्चन शामिल किए हुए हैं। एक रेलगाड़ी का क्वेश्चन है दोस्त, रेलगाड़ी का नाम सुने होंगे। अगर एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो बताए कि उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी है दोस्त। तो आपको मालूम होगा तो ठीक है, नहीं तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्त? 5/18 से गुना कर देते हैं। यानी 180 किलोमीटर है दोस्त, स्पीड से चल रही है, ये स्पीड दिया हुआ है उसका। यदि हमको चाहिए मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्त? 5/18 से गुना कर देंगे। 5/18 से क्या कर देंगे दोस्त? गुना कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। यदि किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा दोस्त 18/5, यानी उसका उल्टा कर देंगे। यदि इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 180 को कटाएंगे 18 से तो 10 बार में जाएगा। और 10 गुना 50 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त? 50, यानी 50 मीटर प्रति सेकंड का हो जाएगा दोस्त आपका आंसर हो जाएगा। 50 मीटर प्रति सेकंड यही दिया है ना, 50 मीटर प्रति सेकंड का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 50 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है दोस्त, 50 मीटर प्रति सेकंड का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ये गुड्स गार्ड 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग दोस्त। नेक्स्ट दोस्त राधा कंसेप्ट है, राधा के बारे में तो आप जानते होंगे, राधा जी कृष्ण जी, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है दोस्त। राधा एक समान दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुल 38 मिनट तय की, तो कुल उसके द्वारा दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। यानी पहले दोस्त राधा मान लीजिए कि अच्छे रोड पर चल रही है, जनरल रोड पे, तो 10 किलोमीटर की स्पीड से मान लीजिए अपनी कार चला रही है। उससे बढ़िया रोड मिला तो क्या कर रही दोस्त? 30 किलोमीटर की स्पीड से कार चलाने लगी। उससे जो जब रोड खराब मिला दोस्त, तो वो क्या कर रही? 2 किलोमीटर की स्पीड से, मान लीजिए उबड़ खाबड़ रोड आ गया तो 2 किलोमीटर की स्पीड से कार चलाने लगी। तो पूछ रहा है यदि 38 मिनट टोटल समय ली है राधा, तो
कितना दूरी तय की है ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन की बारीकी से समझिए दोस्त। कह रहे यदि 38 मिनट ली है दोस्त, तो क्या करे, कितना किलोमीटर की दूरी तय करे। तो दूरी इज इक्वल टू होता है, दूरी इज इक्वल टू होता है यानी कितना दूरी, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, यहां लिख लीजिए डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड, स्पीड बटा टाइम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है दोस्त, स्पीड बटा टाइम, यानी कितना डिस्टेंस तय किया दोस्त, तो कितना स्पीड से तय किया ये आपसे पूछ रहा है। स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड, कितना स्पीड है दोस्त, कितना टाइम लिया, तो आपको भाग देंगे तो दोस्त डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहाँ तो हमको मालूम नहीं कितना डिस्टेंस तय किए, तो डिस्टेंस को मान लेते हैं दोस्त यहाँ के, हम लोग डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं दोस्त, यहाँ के मान लेते हैं। डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं दोस्त, यहाँ के, डिस्टेंस इज इक्वल टू के। तो मान लीजिए कि पहले दोस्त राधा के डिस्टेंस 10 किलोमीटर की स्पीड से गई, पहले दोस्त राधा डिस्टेंस के डिस्टेंस 10 किलोमीटर की स्पीड से गई, फिर आगे के ही डिस्टेंस यानी समान डिस्टेंस बोला है दोस्त, समान दूरी, तो के डिस्टेंस 30 किलोमीटर की स्पीड से गई, फिर आगे दोस्त के ही डिस्टेंस 2 किलोमीटर की स्पीड से गई, तो उससे कुल समय कितना दोस्त लगा दोस्त, उससे 38 मिनट लगा, 38 मिनट कुल समय लगा, 38 मिनट का लगा दोस्त, कुल समय लगा। तो 38 को क्या करेंगे, घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे, 38 को घंटा में बदलने के लिए क्या कर देंगे दोस्त, 60 से भाग दे देंगे। क्लियर। तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्त, यहाँ कुल दूरी, अब बटा क्या हो लिखे हैं दोस्त, चाल, कुल दूरी बटा चाल, यानी के दूरी अब बटा चाल, तो क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ है आपका टाइम हो जाएगा। यदि टाइम की बात करें तो टाइम इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू होता है दोस्त आपका डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, डिस्टेंस बटा क्या होता है दोस्त, स्पीड होता है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। टाइम इज इक्वल टू यदि नहीं मालूम है तो लिख लीजिए डिस्टेंस बटा स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस के है दोस्त, स्पीड कितना है 10, यहाँ डिस्टेंस के है दोस्त, स्पीड कितना है दोस्त, स्पीड है आपका 30, यहाँ डिस्टेंस 2 है दोस्त, स्पीड कितना है आपका 2 है, डिस्टेंस यहाँ डिस्टेंस क्या है, स्पीड 2 है दोस्त। तो अब आपको क्या कर लेना है दोस्त, 10, 30 और 2 का एलसीएम ले लेना है, 10, 30, 2 का एलसीएम ले लेंगे आप, तो कितना हो जाएगा दोस्त आपका एलसीएम 30 हो जाएगा। अब 30 को जब 10 से भाग देंगे 3 बार में जाएगा, 3 गुना के करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 3 के हो जाएगा। क्लियर, 3 के हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए 30 को जब 30 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 1 गुना के करेंगे के हो जाएगा प्लस, यहाँ जब 2 से भाग देंगे 30 को 15 बार में 15 गुना के करेंगे 15 के हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त 38 बटा क्या हो जाएगा दोस्त आपका 60 हो जाएगा। क्लियर। जब 30 से इसको कटाएंगे कितने बार में जाएगा दोस्त, 2 बार में, हाँ या ना बोलिए, 2 बार में जाएगा। 3 के 1 4 के आप 15 के, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त 19 के, 19 के इज इक्वल टू मान लीजिए यहाँ 19 के है, इसको कटाएंगे 38 को तो कितनी बार में जाएगा दोस्त, 2 बार में जाएगा। तो यहाँ 2 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कट जाएगा दोस्त 1 बार में, तो के का मान कितना आ जाएगा दोस्त 1 किलोमीटर, यानी कितना किलोमीटर दोस्त 1 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस जो हमने क्या माना है दोस्त के, उसका मान कितना निकल के आ गया दोस्त 1 किलोमीटर, यानी कुल उसने दूरी कितना तय की है दोस्त 1 किलोमीटर। क्लियर। 1 किलोमीटर तय की है 10 किलोमीटर की स्पीड से, 30 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की स्पीड से, कुल 1 ही किलोमीटर डिस्टेंस दोस्तों कितनी